जब जब बंगाल के लोगों को तकलीफ होता है, ममता बनर्जी कंधा से कंधा मिलाकर बंगाल के लोगों को एक साथ लेकर आवाज़ को बुलंद करती हैं। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोई भी हो, ममता बनर्जी अपनी आवाज़ को बंद नहीं करेंगी। ममता बनर्जी अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगी। शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं कि हम नंदीग्राम में टाटा लाएंगे। मैं उनसे ये बात कह देना चाहता हूँ, 34 साल की वाम फ्रंट की हुकूमत को जब धूल चटाकर ममता बनर्जी ने यहाँ पर सरकार लाया था, तुम तो कल के बच्चे हो और ममता बनर्जी के गोद में पल के तुम सामने पैदा हुए हो। आज तुम ममता बनर्जी से क्या बात करोगे? तुम्हारा औकात क्या है? तुम्हारे सेंट्रल में जितने लोग हैं, तुम्हारे डबल इंजन के जितने सरकार में लोगों बैठ के सरकार में जो इतने मुख्यमंत्री है, उन लोगों का औकात नहीं है बंगाल के बारे में बात करें और बंगाल में उंगली उठाएं। इस तरीके से बंगाल के लोगों को सताने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो। इन सभी का दाल गलने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक ऐसी शख्सियत ममता बनर्जी जैसे शख्सियत बंगाल में मौजूद है, बंगाल में इन लोग का कुछ चलने वाला नहीं है। आप हिंदू मुस्लिम जात पात ऊंच नीच धर्म मंदिर मस्जिद कर वोट लेने की कोशिश करते हैं। क्या माहौल है बंगाल का? देखिए, यहाँ आज सब लोग शौक से इकट्ठा नहीं हुए हैं। जब बंगाल की आवाज़ को नज़रअंदाज की जाती है, तब ममता बनर्जी अपने ऐतिहासिक रैली को लेकर, धरना को लेकर रास्ते पे उतर जाती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, ममता बनर्जी दिल्ली के वो तख्त में जाकर भी, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में भी ममता बनर्जी ने लड़ाई की अपने बंगाल की आवाम के लिए, हक और इंसाफ की आवाज़ को उठाने के लिए। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी आज यहाँ धरने पे आई हैं, धरना कर रही हैं बंगाल की आवाम के लिए। क्योंकि ममता बनर्जी हमेशा चुप नहीं रहती। हर पल में जब बंगाल के लोगों को तकलीफ होता है, ममता बनर्जी कंधा से कंधा मिलाकर बंगाल के लोगों को एक साथ लेकर आवाज़ को बुलंद करती हैं। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोई भी हो, ममता बनर्जी अपनी आवाज़ को बंद नहीं करेंगी। ममता बनर्जी अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगी। ममता बनर्जी एक ऐसी शख्सियत है कि बंगाल के, चाहे वो नीचे स्तर के लोग हो, चाहे बड़े स्तर के लोग हो, चाहे बंगाल के गरीब हो, चाहे बंगाल के मजदूर हो, चाहे बंगाल के किसान हो, बंगाल के तमाम आवाम के लिए एक साथ खड़े होकर बंगाल के लोगों के, बंगाल के हित के लिए हमेशा लड़ती हैं। ममता बनर्जी क्यों सड़क पर? ममता बनर्जी इसलिए सड़क पर है, बंगाल के लोगों का जिस तरीके से वोट को काटा गया, ये सरासर गलत तरीके से काटा गया। क्योंकि इलेक्शन सामने था, जिस वजह से बंगाल में इन लोगों का नज़र था, बंगाल को हथियाने की कोशिश करते थे, जिसके वजह से इन लोगों ने SIR के नाम से बंगाल के लोगों का वोट काटा। और ये बात पूरे भारतवर्ष जानती है। आपने देखा होगा दिल्ली में किस तरीके से केजरीवाल को बदनाम कर पूरा इलेक्शन कैंपेनिंग किया गया। केजरीवाल भ्रष्टाचार है, केजरीवाल भ्रष्टाचार। और एक ऐसे अनपढ़ जाहिल नेता को वहाँ पर जो मुख्यमंत्री बनाया गया, नेत्री को जहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया, जिनको न काम पता है, जिनको न सलाहियत पता है, और उनको रातों रात उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बना दिया। एक पढ़े लिखे इंसान को उठाकर भ्रष्टाचार बोलकर जेल में डाल दिया गया, और वही भ्रष्टाचार कहकर उनको इलेक्शन में पूरा कैंपेनिंग किया। और ये बात पूरी भारतवर्ष जानती है। आज भारतवर्ष के लोगों को ये बात पता है, जिस तरीके से बंगाल के लोगों को सताने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो। इन सभी का दाल गलने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक ऐसी शख्सियत ममता बनर्जी जैसे शख्सियत बंगाल में मौजूद है, बंगाल में इन लोग का कुछ चलने वाला नहीं है। गवर्नर बदल दिया इन्होंने। गवर्नर इसलिए बदला है, ये उन लोगों का किसी न किसी तरीके की साजिश है, किसी न किसी तरह का खेल है। ये लोग हर खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं जहां के इन लोगों को इलेक्शन को जीतना है। लेकिन बंगाल के अवाम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बंगाल के अवाम को ये बात पता है कि आज बंगाल के लोग ममता बनर्जी से जितना वादा किया था, तमाम वादों में ममता बनर्जी अपने कामों को अंजाम देकर ममता बनर्जी वोट लेती हैं। ममता बनर्जी काम के नाम पर वोट लेती है। ममता बनर्जी जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं लेती हैं। ममता बनर्जी काम कर लोगों को दिखाती है। और ममता बनर्जी के पार्टी के जो लोग MLA हैं, ये तमाम लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं पलटानो दरकार। ये जो बोलते हैं, ये मैं एक बात बता दूं, मैंने सुकांतो मजुमदार का भी मैंने स्पीच सुना, शुभेंदु अधिकारी का भी मैंने स्पीच सुना। जब
बंगाल के युवाओं को जब 1500 रुपया देने की बात हुई तो शुभेंदु अधिकारी को बहुत जलन सा महसूस हो गया, सुकांते मोजिमदार को बहुत जलन सा महसूस हो गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि बंगाल में अगर 1500 रुपया अगर इलेक्शन के समय पर जो बंगाल के लोगों को, महिलाओं को जो लक्ष्मी भंडार दी जा रही है ताकि महिला वोट नहीं दे, ये लोग महिलाओं में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे, महिलाओं को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे। ये बात बंगाल की महिलाओं ने खुद जवाब दिया है, बार बार जवाब दिया है, हर बार जवाब दिया है, चाहे वो कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो, चाहे एमएलए इलेक्शन हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, तमाम इलेक्शन में बंगाल की महिलाओं ने जवाब दिया है। बनर्जी आ रही है कि नहीं? ममता बनर्जी 100 बार आ रही हैं और ममता बनर्जी को बंगाल के सरजमी से हटाना बहुत मुश्किल है क्योंकि बंगाल एक ऐसा जगह है कि बंगाल में ममता बनर्जी एक ऐसा मकाम कमा ली है, लोगों के दिल में एक ऐसा मोहब्बत कमा ली है कि लोगों का काम करके जब जाति धर्म के आधार पे जब बात होती है तब भी ममता बनर्जी खड़ी होती है, चाहे वो हिंदू के पक्ष में हो, चाहे मुसलमान के पक्ष में हो, तमाम जाति धर्म के लोगों के साथ ममता बनर्जी खड़े होकर उनको इंसाफ दिलाती हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि जाति धर्म के नाम पर काम ना करो, बंगाल में अगर काम करना है तो काम के नाम पर काम कर कर वोट मांगो। आप हिंदू मुस्लिम जात पात ऊंच नीच धर्म मंदिर मस्जिद कर कर वोट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी एक ऐसी शख्सियत है, ममता बनर्जी बोलती हैं हम रोजगार देंगे, ममता बनर्जी बोलती हैं हम युवाओं को 1500 रुपया देंगे, ममता बनर्जी महिलाओं के लिए एक छोटी सी कोशिश की है, 1500 रुपया देकर लक्ष्मी भंडार शुरू किया उन्होंने, वो छोटे से काम से शुरू कर 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 आज 1500 रुपया तक पहुंच चुकी हैं। ये बंगाल की ममता बनर्जी एक ऐसे महिलाएं मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने काम के आधार पर लोगों के दिल में नाम जीता है। बंगाल में हवाई चप्पल चल रहा है या सूट बूट चलेगा? बंगाल में बरसों भी हवाई चप्पल था, जब नंदीग्राम का मामला हुआ था तब भी ममता बनर्जी नंदीग्राम के लोगों के लिए जमीन को बचाने की कोशिश की थी, तब भी वो हवाई चप्पल पहन के 34 साल की वाम फ्रंट की सरकार को धूल चटा दिया था। आज वही शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं कि हम नंदीग्राम में टाटा लाएंगे। मैं उनसे ये बात कह देना चाहता हूँ, 34 साल की वाम फ्रंट की हुकूमत को जब धूल चटाकर ममता बनर्जी ने यहाँ पर सरकार लाया था, तुम तो कल के बच्चे हो और ममता बनर्जी के गोद में पल के तुम सामने पैदा हुए हो। आज तुम ममता बनर्जी से क्या बात करोगे? तुम्हारा औकात क्या है? तुम्हारे सेंट्रल में जितने लोग हैं, तुम्हारे डबल इंजन के जितने सरकार में लोगों बैठ के सरकार में जो इतने मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों का औकात नहीं है बंगाल के बारे में बात करें और बंगाल में उंगली उठाएं, क्योंकि बंगाल एक ऐसा बंगाल है जहां संस्कृति से चलता है। बंगाल एक ऐसा बंगाल है जहां लोग एक साथ मिलकर एकजुट होकर तमाम चीज़ों में एक साथ मिलकर काम करते हैं। 100% आ रही है ममता। क्या कह रहे हैं आप? दीदी 100 नहीं 200% दीदी आ रही है, क्योंकि दीदी जो है वो हवाई चप्पल पहनकर भले ही चलती है, क्योंकि यहाँ की जो बंगाल की जो लोग हैं, बंगाली जो लोग हैं, इनका जो सोच विचार है बहुत ही साधारण लोग है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। हमारी जो बंगाल है बहुत ही अच्छा है, अमन और सुकून का बंगाल है। यहाँ पे दंगा लड़ाई नहीं होता, यहाँ आपसी प्रेम से भाईचारे से लोग रहते हैं। एक तरफ हिंदू भाई खड़ा होता है, एक तरफ मुसलमान भाई खड़ा होकर इस चीज़ को साथ में चलता है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो सरकार है सेंट्रल में बैठी हुई, वो ये समझ गई है कि वो बंगाल में नहीं आने वाली है, इसीलिए SIR में किस तरीके से वोट को काटा जाए और सरकार में किस तरीके से ढुका जाए, हाथ पैर मारने की कोशिश की जा रही है। बंगाल में कोई जगह खाली है बीजेपी? कोई जगह खाली नहीं है बीजेपी के लिए। यहाँ बंगाल में अगर कोई आएगी तो हमारी मुख्यमंत्री CM जो हमारी है ममता बनर्जी आएगी, इसके अलावा और कोई नहीं आ सकती है। पश्चिम बंगाल में है ममता बनर्जी, सड़क पर है, लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे थे और उसी पर अपनी राय जान रहे थे। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।